जम्मू कश्मीर के स्पेशल कोर्ट में एनआईए ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले मामले में 13,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। एनआईए की चार्जशीट में जैश मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर समेत 19 आतंकियों के नाम है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत की खुदकुशी की रिक्रिएशन और शुरुआती जांच के बाद सीबीआई को ऐसा नहीं लग रहा कि उनको मारकर लटकाया गया था। सुशांत केस में सीबीआई एक बार फिर सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और सुशांत के अकाउंटेंट से पूछताछ कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी की मांग पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब इस मामले में जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत गिरने से 9 लोगों की मौत होगी, जबकि कई लोगों के फंसे होने की अभी भी आशंका है। रायगढ़ हादसे मामले में पुलिस ने बिल्डर और आर्किटेक्ट समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। प्रशांत भूषण के ट्वीट पर कोर्ट की अवमानना के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा की जासूसी मामले के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया। पीएनबी बैंक घोटाला के आरोपी नीरव मोदी की पत्नी एमी मोदी के खिलाफ ईडी की अपील पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया, जिसमें पहले दिन पूर्व सीएम अजीत जोगी और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में कांग्रेस की हालत पर निशाना साधते हुए लिखा कि कांग्रेस अपने आंतरिक कलह से ही परेशान है। देश में कोरोना के कुल मामले अब 31,67,000 के पार हो गए हैं। दिल्ली में नगर निगम ने डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में सड़क और पुल के निर्माण के लिए 11,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। शिवसेना ने यूपी में मंत्री रहे क्रिकेटर चेतन चौहान की मौत पर सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली में पकड़े गए चीनी जासूस के 2 साथियों को पुलिस ने हिमाचल से गिरफ्तार किया, जिनमें एक चीनी महिला भी शामिल है। यूपी के बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर परिवार को 10 लाख की मदद का ऐलान किया गया। पटना में जेडीयू नेता कन्हैया कौशिक की हत्या के मुख्य आरोपी कुश शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अन्ना हजारे को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की मांग की। देश में कोरोना के मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 58,390 हो गया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ठीक से सुनवाई न होने से नाराज वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। पाकिस्तान की गोलीबारी में भारत ने जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान के 12 से ज्यादा जवान घायल हुए और 3 फॉरवर्ड पोस्ट तबाह हुए। रावलपिंडी में आतंकी संगठन जैश के सरगना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसरों की मीटिंग के बाद भारतीय एजेंसियां सतर्क हो गईं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए। उत्तर प्रदेश में 3 महीनों के भीतर 3 पत्रकारों की हत्या के मामले में प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कानपुर में पुलिस लाइन में बैरक की छत गिरने से 3 सिपाही दब गए, जिसमें एक की मौत हो गई। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 60,975 नए केस सामने आए। यूपी में वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के बनाए गए 37 गोदामों का सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री एनसीपी नेता राजेश टोपे ने कांग्रेस को अपने आंतरिक मामले को सही तरीके से सुलझाने की सलाह दी। पटना के पीएमसीएच में इमरजेंसी वार्ड में बाहर से 1 साल के बच्चे की चोरी से हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वन महोत्सव के तहत नीम का एक पौधा लगाया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कोरोना और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को नाकाम बताया। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में एक बच्चे को पीटने के आरोप में सिपाही को सस्पेंड किया गया। नागालैंड में डॉक्टरों के एसोसिएशन ने पुलिस पर कुछ डॉक्टरों को परेशान करने का आरोप लगाया। इसके विरोध में मेडिकल सेवाएं बंद रखी। 26 अगस्त से वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के आवास पर अब तक 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की घटना से 1 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लाहौल स्पीति में 22 अगस्त को चंद्रपाल लेक में गायब हुए शख्स का शव गोताखोरों की टीम ने खोज निकाला। कानपुर के संजीत हत्याकांड मामले में धरना दे रहे संजीत के घरवालों को पुलिस ने हिरासत में लिया। एक रिसर्च के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं कोरोना के इलाज में कारगर साबित हो सकती हैं। लखनऊ में 2 भाइयों पर अपने बड़े भाई की पारिवारिक विवाद में गला रेत कर हत्या करने का आरोप लगा।
लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर आरपी सिंह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नेशनल हाईवे नंबर 2 पर चलती बस में आग लग गई। ऋषिकेश में जमीन खिसकने और सड़क पर मलबा गिरने से नेशनल हाईवे पर लगे जैम में सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। बीएचयू के कोरोना अस्पताल में एक मरीज की लाश मिलने के बाद उसके परिजनों ने किडनी चुराने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पंचायत सदस्य की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों में आग लगा दी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट करके आरजेडी कांग्रेस के रिश्ते पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस के ऑपरेशन क्लीन के तहत बीते 48 घंटों के दौरान 10 अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके वाराणसी के डोम राजा जगदीश चौधरी के निधन पर दुख जताया। दिल्ली के पास नोएडा में कोरोना अस्पताल के खाने में कीड़े निकलने का वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दोषी ब्रजेश ठाकुर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने जवाब दायर कर दिया है। कोरोना की चपेट में आए झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को एयर एम्बुलेंस के जरिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लाया जाएगा। राजस्थान में मंडी टैक्स के विरोध में राज्य की सभी 247 अनाज मंडियों के व्यापारी हड़ताल पर चले गए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में फिर एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ऑनलाइन प्रचार अभियान चलाएगी और 6 सितंबर से सीएम नीतीश कुमार वर्चुअल रैली करेंगे। बिहार में शर्तों के साथ बसों की शुरुआत हो गई, लेकिन इस दौरान कई लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इच्छा जताई कि राहुल गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे। मध्य प्रदेश के सतना में एक इनामी बदमाश की तलाश में गई यूपी एसटीएफ की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक आदमी की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी बेटी, पत्नी और बेटे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ बदमाशों ने एक फाइनेंस ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या कर दी। यूपी के मेरठ में 35 करोड़ की नकली एनसीईआरटी की किताबों के मामले में बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज होने पर पार्टी ने उन्हें बर्खास्त किया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलुज नदी में जीप पलटने से आईटीबीपी के 2 जवान लापता हो गए। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा और राजस्व मंत्री ने बाढ़ प्रभावित बेलगावी इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बेंगलुरु के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कोरोना खतरे की वजह से एनईटी और जेईई परीक्षा टालने की मांग की। अफगानिस्तान के बाल्ख प्रांत में ट्रक में हुए बम धमाके से एक कमांडो की मौत हो गई, 6 घायल हुए। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में विरोध प्रदर्शन के 16वें दिन राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। लेबनान की राजधानी बेरूत के पोर्ट पर हुए धमाके के बाद हुई तबाही से डरे सहमे विदेशी मजदूर वहां से पलायन कराना चाहते हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से लाखों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों गाड़ियां जलकर राख हो गईं। कोरोना महामारी के बीच मेक्सिको में लाखों बच्चों के लिए सरकार ने ऑनलाइन स्कूल की शुरुआत की। थाईलैंड में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया गया। लीबिया में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। जर्मनी ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए पनडुब्बियों के लिए एआईपी सिस्टम देने से मना कर दिया। रिपब्लिक पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति और माइक पेंस को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उम्मीदवार बनाया। 38 साल के मशहूर अमेरिकी गायक जस्टिन टाउन्स अर्ल का निधन हो गया। न्यूजीलैंड में मंगलवार को ऑकलैंड क्लस्टर में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के मुताबिक देश में दोबारा कोरोना फैलने की आशंका के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूएन ने इराक और सीरिया में आईएसआईएस के 10,000 से ज्यादा आतंकी होने का दावा किया। इटली की राजधानी रोम में कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया। इंडोनेशिया में कोरोना के खतरे की वजह से बाली द्वीप को सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की कोयला खदान में फंसे कुछ मजदूरों को 5 दिन बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने निक्की रंधावा हेली को अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया, जो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अब तक देश में नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की तादाद 7 सालों में सबसे ज्यादा रही है।
भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने संकेत दिए हैं कि अगले 6 महीने में मोबाइल सेवाएं महंगी हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि फ्लैट देने में देरी होने पर बिल्डर को 6% ब्याज बायर्स को देना होगा। सरकारी तेल कंपनियों ने देश में मंगलवार को लगातार छठे दिन पेट्रोल 11 पैसे महंगा कर दिया। 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में कंपनसेशन सेस पर चर्चा होगी। दुनिया की सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट का जन्मदिन की पार्टी के बाद कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। क्रिकेटर सुरेश रैना ने सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित करते हुए एक वीडियो शेयर किया। भारतीय टीम के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने गेंदबाजों के लिए फ्री बॉल जैसे नियम लागू करने की सलाह दी है। टीम इंडिया के गेंदबाज ईशांत शर्मा ने अर्जुन अवार्ड के लिए चुने जाने पर खुशी जताई। पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी इरफान पठान ने विराट कोहली की तारीफ की और उनसे सचिन तेंदुलकर के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद जताई। क्रिकेटर क्रिस गेल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। उन्होंने उसेन बोल्ट की पार्टी में शामिल होने के बाद अपना टेस्ट करवाया था। आईपीएल काउंसिल के सदस्य दुबई पहुंच गए हैं, जिसके बाद मैच के शेड्यूल इसी हफ्ते जारी हो जाएंगे। सड़क 2 फिल्म का एक गाना रिलीज किया गया, जिसमें पहले ही दिन 25,000 से ज्यादा डिसलाइक मिले। करण आदर्श ने ट्वीट करके इमरान हाशमी के कॉमेडी फिल्म करने की जानकारी दी। सैफ अली खान अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने जा रहे हैं। उनकी किताब 2021 में पब्लिश होगी। खबर है कि बिग बॉस 2020 को फिलहाल रोका जा रहा है। पहले इस शो के सितंबर के आखिरी में शुरू होने की अटकलें थीं।